हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि सब अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज करते हैं एक ट्रेडिंग की बात। तो दोस्तों, ट्रेडिंग करना इतना भी आसान नहीं है कि जो आए और सीधा करोड़पति बन जाए। ये बहुत लंबा सफ़र होता है। इस सफ़र में काफ़ी कठिनाई आती है। अब आप मेरे को ही देख लो। मेरे को आए हुए 2022 से मैं फुल फ्लैश इस मार्केट में आ गया था, तो ट्रेडिंग में आ गया था। लेकिन लॉस लॉस एंड लॉस, क्योंकि ऑप्शन बाइंग या ऑप्शन सेलिंग में बगैर साइकोलॉजी, बगैर स्ट्रेटजी, मतलब हर रोज़ आप कोई स्ट्रेटजी बदलोगे या कुछ भी करोगे तो भाई आपको लॉस ही लॉस होगा। तो मैं उन बिगनर दोस्तों से कहना चाहूँगा कि भाई, अगर आप इस मार्केट में आते हो तो आप सीधा इस मार्केट मत घुसो, सीधे ट्रेडिंग मत घुसो। पहले कुछ नॉलेज लो, पहले कुछ महीने की ट्रेनिंग लो, सीखो, समझो, फिर उठो। और उसके बावजूद भी अगर आपके पास कुछ साइड इनकम है तो ही आप इस काम में आ सकते हो। इसके अलावा अगर आप खाली ट्रेडिंग को ही जान के ये समझो कि भाई मैं करोड़पति बन जाऊंगा, तो भाई आप करोड़पति नहीं बन सकते। आप करोड़पति से भी बेहतर ज़िंदगी हो जाएगी। अब मेरे को देख लो भाई, ये पुरानी सी टी शर्ट पहना हुआ हूँ, आज 3 साल हो गए, 4 साल हो, 22 4 26 4 साल हो गए भाई आज मुझे। लेकिन वो तो एक परमात्मा की दया है कि भाई मेरे पास थोड़ी साइड इनकम है। साइड इनकम क्या है कि मेरी खेती है, पशुपालन है। मेरे बड़े बुजुर्गों ने ज़मीन जायदाद इतनी बना रखी है कि भाई मेरे खुद के हिस्से में 6 7 एकड़ ज़मीन आती है, तो मैं उससे अपना गुजारा करता हूँ और चलता रहता है। और जो मार्केट में 4 साल से टिका हुआ हूँ उसका रीज़न यही है कि मेरी जो साइड इनकम है खेती की, उससे मेरा अपना घर परिवार चल जाता है। लेकिन एक टाइम मेरा ऐसा भी था कि मैं 30 से 40 हज़ार रुपये भी कमाया करता बाहर जब मैं जॉब करा करता। तो भाई उस टाइम तो बात कुछ और थी। अगर घर पे आते हैं तो बीवी बच्चे, शाम को आप घर पे आते हैं तो पानी का गिलास लेके आएंगे, आपको ये पूछेंगे वो पूछेंगे। लेकिन भाई जब आप सिर्फ एक चीज़ पे आ जाते हो, जैसे ट्रेडिंग पे, मैं खुद अपनी स्टोरी बता रहा हूँ कि मैं इस चीज़ में आया और लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस, लॉस पे लॉस लेता गया। उसके बाद में भाई न तो आपके दोस्त काम आएंगे, न रिश्तेदार काम आएंगे, और वो तो भाई बहुत दूर की चीज़ है। आपके माँ बाप, आपके बीवी बच्चे, वो भी आपको ताना सुनाने लग जाएंगे। खुद मैं अपने बता रहा हूँ कि भाई बहुत झेलना पड़ता है। उसके बाद जाके आपको एक तरह से मतलब ढीठ बनना पड़ता है इसमें कि सबकी सुनोगे, सबकी करोगे। लेकिन हाँ, परमात्मा है। अगर आप सही रास्ते पे हो, सही सीख रहे हो, सही तरीके से जा रहे हो, रिस्क रिवार्ड सही मैनेजमेंट करके आप चलने लग गए, तो मेरे भाई धीरे धीरे फिर तो परमात्मा आपकी सुन ही लेगा। अन्यथा अगर आप इसको जुआ लेके चलोगे तो भाई ये जुआ नहीं है, ये एक साइंस है, ये एक कला है। तो भाई इसको प्योर साइंस की तरह, क्योंकि जब आप लंबे टाइम से गुजरने लगते हो, जैसे आज मैं लंबे टाइम से गुजर रहा हूँ, हालत बुरी है। लेकिन भाई 4 6 महीने से ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल अब लॉस ले रहा हूँ। 4 6 महीने से परमात्मा की दया है, जो कि भाई मैं अब कंटिन्यू लॉस नहीं, सॉरी, प्रॉफिट ले रहा हूँ। और अपने कैपिटल का सिर्फ एक ही लोट से काम कर रहा हूँ, और अपने कैपिटल का 20% से ऊपर प्रॉफिट बना के भी चल रहा हूँ। तो ये परमात्मा की दया है कि भाई अब मेरी स्ट्रेटजी भी सही चल रही है। हाँ, रिस्क रिवॉर्ड में सही रख रहा हूँ। और भाई क्या बोलते हैं कि सिर्फ पहले मेरी ओवर ट्रेडिंग चला करती, अब मैं सिर्फ एक ही ट्रेड करता हूँ। बाय द वे कभी हुआ कि मैं 2 ट्रेड कर लिए। हाँ, कभी कभार भाई गलती होती है, वो चाहे कितना भी बड़ा ट्रेडर हो, तो भाई 1 से 2 ट्रेड तो हो जाते हैं। तो वो गलती आज भी मेरे साथ हो रही है। पर हाँ, मैं जैसे ही अपनी पोजीशन बनाता हूँ ऑप्शन में, ऑप्शन बाइंग ही मैं करता हूँ। तो जैसे मैं अपना पोजीशन बनाता हूँ, तो पोजीशन बनाते ही पहले तो अपना ये देखता हूँ कि भाई मेरा स्टॉप लॉस क्या होएगा और टारगेट क्या होएगा, उसी के साथ मैं काम कर रहा हूँ। तो मैं जैसे ही अपनी पोजीशन बनाता हूँ, पोजीशन बनाते ही तुरंत मैं अपना स्टॉप लॉस लगाता हूँ। उसके बाद में मैं कुछ नहीं देखता, सिर्फ स्टॉप लॉस लगाता हूँ। उसके बाद में या तो भाई वो अपना टारगेट हिट होता है या स्टॉप लॉस हिट होता है, उसके बाद में बैठ जाता हूँ। हाँ, ये ज़रूर है कि अभी भी मेरे से कुछ गलतियाँ हो जाती हैं, जो 2 ट्रेड हो जाती हैं। नहीं तो भाई मैं सिर्फ एक ही ट्रेड करना चाहता हूँ। एक ही ट्रेड सबसे अच्छी होती है, क्योंकि जब आप एक ट्रेड करोगे उसमें लॉस हो गया तो दूसरे की तो कोई गारंटी नहीं है। पर हाँ भाई, ये गलती हो जाती है इंसानों से, हम इंसान ही है। अब बात वही आ जाती है ना कि जैसे भाई जो नए ट्रेडर हैं, क्योंकि वो हम भी
3-4 साल से यही करते हैं कि जैसे हम बचपन में थे, कभी बच्चों के साथ कंचे खेला करते, तो जो हारने वाला बंदा हुआ करता तो भाई वो क्या कहा करता, पकड़ लिया करता कि भाई जीत के नहीं जाने दूंगा, तो चल भाई उसके साथ एक दो बाजी और लगा लिया करते। लेकिन मार्केट तो ये नहीं कहती कि नहीं भाई हम तेरे साथ और नहीं खेलेंगे, मार्केट तो कहेगी हाँ आओ और लगाओ। अब वो एक हमारी किस्मत की बात होती है कि हाँ भाई दूसरे ट्रेड में हमने प्रॉफिट बना लिया या कोस्ट टू कोस्ट पे छूट गए। लेकिन तीसरी बार यही होएगा कि भाई हमने जो जितना भी था एक दिन में सारा का सारा लपेट दिया, और वही मार्केट से जैसे बच्चे जिद बचपन में करा करते कि नहीं भाई जीत के नहीं जाने दूंगा, हम उसी जिद पे अड़ जाते हैं, और उस जिद के कारण हम भी मार्केट से लड़ जाते हैं कि भाई जीत के नहीं जाने देंगे। तो बस वही कहानी होती है, जीत के नहीं जाने देंगे तो भाई मार्केट तो आपका पूरा अकाउंट साफ कर जाती है। और मार्केट नहीं कहती कि भाई आप मेरे से निकलो, हमें खुद ही निकलना पड़ता है, और जब अकाउंट में कुछ नहीं होता तो फिर खुद को निकलना पड़ता है। तो मेरे बिगनर दोस्तों से मैं यही कहूँगा कि भाई बच्चों की तरह इसके साथ जिद मत किया करो, धैर्य से काम लिया करो, एक या दो ट्रेड बनाया करो। क्योंकि भाई मेरी हालत देख रहे हो, क्योंकि मैंने भी इस मार्केट से बहुत जिद करी है, पर हाँ परमात्मा की दया है कि भाई मैं कोई जैसे ये दिखाते हैं भाई यूट्यूब में कोई 10 लाख का लॉस ले रखा है, किसी ने 50 लाख का लॉस ले रखा है, तो भाई ऐसा मेरे साथ कुछ नहीं है, बस 2 ढाई 3 लाख हाथ मार के मेरा लॉस होएगा। और भाई इतना तो मार्केट अपना लेती है, क्योंकि मैं आज तक न किसी यूट्यूबर के चक्कर में पड़ा, ना कि जो भी दिया मार्केट में दिया, जो सीखा मार्केट से सीखा। हाँ अब स्ट्रेटजी आपको बनानी ही पड़ेगी, स्ट्रेटजी पे तो आपको चलना ही पड़ेगा। वो स्ट्रेटजी क्या है, वो हर ट्रेडर की अलग अलग स्ट्रेटजी होती है, किसी की 5 मिनट पे चलती है, किसी की 1 मिनट पे चलती है, किसी की 15 मिनट पे चलती है। तो भाई वो हर इंसान की एक ये होती है। अब मैं कई लोगों को देखता हूँ वो शाम को आके एनालाइज करते हैं कि भाई हाँ सुबह ऐसे थोड़ा गैप डाउन खुलेगा तो ऐसे नीचे की साइड ट्रेड लेंगे या ऊपर की साइड ट्रेड लेंगे। तो भाई वो उन लोगों की स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो उन लोगों ने कई सालों से मेहनत कर रखी होती है, तो वो लोग उस पर तुरंत पहली ही कैंडल में कर लेते हैं, और वो अपना 50 पॉइंट 40 पॉइंट भी निकाल लेते हैं। अब हम ये सोचते हैं कि यार इस बंदे ने 50 पॉइंट निकाल लिए, 40 पॉइंट निकाल लिए, तो हम क्यों नहीं निकाल सकते। भाई वो उनका अपना तरीका है, उन लोगों ने मार्केट में इतना टाइम दिया हुआ है कि वो इन चीज़ों को सीख चुके हैं, वो पहली ही कैंडल पे अपना पोजीशन बना लेते हैं। और जब तक मार्केट वहां तक पहुंचती है तो वो जब हम उस चीज़ को खरीदने बैठते हैं तो वो अपना प्रॉफिट लेके और साइड में हो जाते हैं। उसके बाद में जैसे हम जैसे लोग नए जो बिगनर ट्रेडर होते हैं, वो उस मार्केट में जैसे ही घुसते हैं तो भाई फिर उनका तो लॉस होना लाजमी है। वो अपना 10-20 पॉइंट का लेते हैं और मार्केट आ जाती है 30-40 पॉइंट नीचे, हो गया लॉस। करोगे क्या करोगे बताओ। तो भाई इन चीज़ों को थोड़ा धैर्य से काम लेना चाहिए। आप लोगों को 40-50 पॉइंट के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। अगर आपका 20 पॉइंट का लॉस है तो 20 से 25 पॉइंट अगर आपको प्रॉफिट दिख रहा है तो भाई बड़े आराम से निकल जाओ, क्योंकि आप 1:2 का तो रहेगा ही नहीं, क्योंकि आप सीधा न तो 1 मिनट की कैंडल पे करोगे न पहली ही कैंडल पे, क्योंकि सुबह सुबह जो मॉर्निंग में मार्केट होती है बड़ी वोलेटाइल होती है। तो उस चक्कर में जो नए दोस्त होते हैं, नए बिगनर दोस्त होते हैं, उनको भाई अच्छा लंबा चौड़ा लॉस भी दिख सकता है, तो रिस्क मैनेजमेंट उनसे होएगा नहीं। तो मैं तो आप लोगों से यही कहूँगा कि कम से कम 20-25 मिनट मार्केट को देखो। जो बिगनर दोस्त हैं तो भाई वो कम से कम 20-25 मिनट मार्केट को देखो। जब मार्केट थोड़ा ऐसा लगे कि हाँ अब हमारे फेवर में है, उस टाइम आप ट्रेड बनाओ। और भाई आज के लिए बस इतना ही है, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो दोस्तों अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करना, कमेंट करना और प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर करना, क्योंकि ये मेरा नया चैनल है। तो भाई आप लोगों की सपोर्ट चाहिए मुझे, क्योंकि एक ट्रेडर अब ऐसा है कि भाई मैं गांव में रह के ट्रेड करता हूं, तो मेरे अड़ोस पड़ोस या गांव में तो कोई ऐसा बंदा है नहीं तब मैं उससे जाके इन चीज़ों की बात कर सकता हूं। मैं अपने ट्रेडर दोस्तों के साथ यूट्यूब के द्वारा ही जुड़ सकता हूं, जो मेरा अच्छाई बुराई मेरे अंदर बताएं कि भाई आपको ये करना चाहिए, या मैं आपको कुछ, आप नए हैं साल से या 6 महीने से इस मार्केट में और मेरा एक्सपीरियंस आपसे कुछ थोड़ा ज़्यादा है, तो मैं आपको इन चीज़ों के बारे में बता सकूँ। तो भाई थोड़ा आप प्लीज़ सपोर्ट करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए राम राम।